आज पहले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कैरियर डेवलपमेंट के बारे में। कैरियर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट डे का टॉपिक होगा वो है कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है। कैरियर के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं, कैरियर के बारे में हमने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि हमें एक कैरियर बनाना है, एक अच्छी कैरियर को बिल्ड करना है, हमें एक अच्छी जॉब करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा और एक माइनर सा एक गैप है जो कैरियर और जॉब को डिफरेंट करता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे एक जॉब करना है। क्या जॉब आपकी कैरियर बना सकता है? बोलो नहीं, क्योंकि देखो कैरियर एक अलग सेक्टर होता है और जॉब क्या होता है, एक अलग सेक्टर होता है। जैसे मैं सिंपली बोलूँ तो जॉब क्या है, जैसे मान के चलो आप क्या कर रहे हो, जॉब की मैं बात करूँ, जॉब क्या होता है? जॉब क्या होता है सिंपल वर्ड में कहें तो आपको कुछ चीज़ की नॉलेज है, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं और उस नॉलेज के बेस पे आप किसी कंपनी में जाके काम करते हो। 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जो भी आपका जॉब टाइमिंग है, आप उसको काम को कंप्लीट करते हो और उसके क्या मिलते हैं? आपको पैसे मिलते हैं। मतलब आपके पास एक नॉलेज था, एक स्किल्स था, उसको आपने यूज करके कुछ काम किया और उसके बदले आपको कुछ पैसा मिला। तो ये जॉब है, कैरियर नहीं है। ठीक, कैरियर पूरा एक डिफरेंट सेक्टर होता है। तो जॉब क्लियर हो गया। जॉब क्या है कि हमें एक चीज़ की नॉलेज है, हमारी एक क्वालिफिकेशन है, हमने क्या किया उसको कंप्लीट किया और हम जाके किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद से बिल्ड करते हो। कैरियर क्या होता है? आप खुद से बिल्ड करते हो। जैसे आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, आपको किसी चीज़ में बहुत अच्छी रुचि लगती होगी कि मुझे काम करने में अच्छा लगता है। डांस हो गया, क्रिकेट हो गया या फिर म्यूजिक हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हो गए जिसमें आप अलग अलग सेक्टर में अलग अलग आप लोगों की रुचि हो सकती है। अब ये जो रुचि है इसके ऊपर यदि आप कुछ बनाते हो, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर जॉब कर रहा है या अपना कैरियर बिल्ड किया है? कैरियर बिल्ड किया है, क्योंकि वो क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद था, उसने क्रिकेट में अपना कैरियर बनाया। ठीक है। मैं बात करूं लता मंगेशकर की बात करूं, मैं किसी सिंगर की बात करूं, अरिजीत सिंह की बात करूं, तो इन लोगों ने क्या किया, उन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने उस पर कैरियर अपना डेवलप किया। तो कैरियर एक बिजनेस भी हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकता है, या फिर आप एक फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो कैरियर वो आपकी स्किल सेट, वो आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर क्या बनना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जॉब करने वाला अपना कैरियर बना रहा है, उसको फ्रीडम नहीं है। उसकी 8 से 9 जॉब है, 8 से 9 जॉब जाएगा, सैलरी लेगा, संडे को छुट्टी मिलेगी, बाकी दिन काम करना होगा। तो आई होप कि कैरियर एंड जॉब में थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा। ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, कैरियर और डिफरेंस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना है कि हाउ टू बिल्ड कैरियर, हम अपने कैरियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं या फिर हम अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हम सुनते हैं जिसको हम यूज करते हैं। कैरियर जैसे हमने बताया कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जो आप अपनी स्किल सेट, अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो। तो इस स्किल्स या फिर ये जो चीज़ें हम करने वाले हैं इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जो हमें इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हम अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए। तो एक एक करके पॉइंट को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कैरियर को बिल्ड करने के लिए, जैसे मैं टॉपिक की बात करूँ तो हाउ टू बिल्ड कैरियर। इस कैरियर को बिल्ड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे जिसका नाम है आइडेंटिफाई योर गोल। आइडेंटिफाई योर गोल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। हमें कहा जाता है कि आप एक गोल बनाइए, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आपका एक गोल नहीं होगा तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। होता है कि कहावत है कि यदि आपने अपना गोल नहीं बनाया तो आपकी ज़िंदगी गोल गोल हो जाएगी, सिर्फ आप उसमें घूमते रहेंगे, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, कोई दूसरा आके बोला फिर वो करने लगे, कोई तीसरा आके बोला फिर वो करने लगे, क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं, आपका कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन गोल बनाना इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं आप गोल बनाओ, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गोल को बनाए कैसे।
ये इंपॉर्टेंट है कि हमें गोल कैसे बनाना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका गोल है या फिर आपका लक्ष्य है कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। क्या बनना है? बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन बनना है तो क्या हम डायरेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो आपको क्या ड्रीम बना दिया आपने कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप से गुजरते 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 इस गोल तक आप पहुँचेंगे। क्योंकि आपके घर में, हमारे घर में तो ऐसे बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि चलो उन्होंने छोड़ा आपको हाथ थमा दिया आप हैंडल करो। हम लोग क्या है, एक छोटे से गांव से, छोटे से लेवल से बिलोंग करते हैं। तो आपको इस शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? शुरुआत से, छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा गोल क्या हो गया? मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन ये बिजनेसमैन जो है, इसको गोल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक गोल होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अब इसमें डिफरेंट क्या है? हमें कभी भी लॉन्ग टर्म गोल बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें लंबे समय तक हमें अपने करियर को बिल्ड करना है, तो हमें एक लॉन्ग टर्म गोल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमें एक ज़रूरत पड़ेगी शॉर्ट टर्म गोल की। जब तक आप छोटे छोटे चीज़ों से गुजरोगे नहीं, तब तक आप लॉन्ग तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। तो इस केस में बात करें, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? मेरा छोटा सा गोल क्या होना चाहिए? देखो, बिजनेस का जो न्यू होता है, जो बिजनेस खड़ी होती है, वो पूरा पूरा खड़ा होता है सेल्स पे। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो हमें एक बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले हमें कोई एक जॉब करनी चाहिए जो कुछ सेल्स से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? सेल्स से रिलेटेड। ये जॉब इसलिए करनी चाहिए कि मुझे सीखना है। ठीक है, क्योंकि यही जॉब आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी जो आपके बिजनेस में हेल्प करने वाला है। क्योंकि जब तक आपको एक बिजनेस चलता कैसे है, सेल्स होता कैसे है, टीम मैनेज कैसे होती है, ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तब तक आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए? मुझे एक सेल्स पर्सन बनना है, या फिर मुझे मैनेजर बनना है सेल्स के सेक्टर में। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप इसको बनोगे, फिर धीरे धीरे स्टेप से इसे सीखोगे, फिर धीरे 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 तब जाकर आप अपने लंबे गोल तक पहुँच पाओगे। कभी भी लाइफ में गोल बनाना चाहिए तो एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पहुंचने के लिए आपको शॉर्ट टर्म पे गुजर के ही जाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल जब आप बनाएंगे, तब छोटी छोटी चीज़ें हमें हासिल होती है, तो हमें एक हैप्पीनेस मिलता है, एक खुशी मिलती है। तो उस खुशी को आप क्या करोगे कि सेलिब्रेट करोगे, तो आपको एक मोटिवेशन आएगा, आपके गोल में और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम लंबे गोल बना के बैठे हैं, 3 साल से परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें कुछ अचीवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या होते हैं? डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपने छोटे स्टेप को फॉलो नहीं किया। जैसे हम लोग सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, तो क्या आप डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं? नहीं चढ़ पाते। पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, तब जाकर आप ऊपर वाली सीढ़ी पर जाते हैं। तो कैरियर या किसी भी चीज़ में आपको जाने से पहले आइडेंटिफाई योर गोल, अपने गोल को पहचानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कैरियर बनाते वक्त पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, आइडेंटिफाई योर गोल। और गोल जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमें लॉन्ग टर्म गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, हमें लॉन्ग टर्म तक जाना पड़ेगा, लेकिन हमें उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल भी बनाना पड़ेगा उस लॉन्ग टर्म गोल के पहुँचने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। गोल तो हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट, बिल्डिंग आवर सॉफ्ट स्किल्स। बिल्डिंग आवर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स थोड़ा सा सुना सुना लगता है, या फिर आपने कभी सुना भी होगा, क्योंकि हमें कॉलेज तो नहीं बताते सॉफ्ट स्किल्स क्या है, हमें अदर कोचिंग भी नहीं बताते कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है। तो सॉफ्ट स्किल आपकी लाइफ का एक ऐसा अंग है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सेकेंड पॉइंट, हमें बिल्ड सॉफ्ट स्किल्स, हमें अपने सॉफ्ट स्किल्स को क्या करना पड़ेगा? बिल्ड करना पड़ेगा, तभी हम आगे कैरियर में ग्रो कर सकते हैं, आगे कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे। अब ये सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है, पता है आपको? नो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट स्किल्स में ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे कॉमन स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है ग्रोथ माइंडसेट। सुनने में बड़ा अलग लग रहा होगा, ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट। अब ये होता है कि एक होता क्या है ग्रोथ माइंडसेट, ये कहाँ से हम सीख सकते हैं? देखो, ऐसी चीज़ें रियल लाइफ से चीज़ें सीखी जा सकती है, कोई किताब आपको नहीं सिखाता है ऐसी। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आपका जो माइंडसेट है वो
इस तरीके से काम करना चाहिए कि आप किसी चीज़ को कर रहे हो या किसी चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो हमेशा आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है, नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है। हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने करते हैं, फिर उसमें आलसी हो जाते हैं। हमारा माइंडसेट उस तरीके से काम ही नहीं करता, हमारा माइंडसेट ग्रोथ का है ही नहीं। जैसे होता नहीं कि जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका ड्रीम क्या है कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए, मेरी सैलरी क्या हो जाए 50,000 हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मेरी 50,000 सैलरी हो जाए और मेरी लाइफ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और जिस दिन आपकी 50,000 नौकरी हो जाएगी, मतलब सैलरी हो जाएगी, उसके बाद आप और भी प्रॉब्लम में चले जाएंगे। आपने क्या दिया, अपना लिमिटेशन बना दिया कि मुझे 50,000 तक सैलरी हो जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बस वहीं पे माइंड आपका स्टक हो गया, रुक गया। अब आगे आप उसके लिए सोचोगे ही नहीं कि चलो हो जाए या कुछ और सीखा जाए, कुछ नई चीज़ें की जाए या कुछ सीख कर और ग्रो किया जाए। इन सब चीज़ों को हम फोकस ही नहीं करते। ठीक है, या कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब मिल गई, 15,000 20,000 की जॉब मिल गई, मतलब लाइफ सेट, वो अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करते, उनका माइंडसेट ही उस तरीके से काम नहीं करता, तो वो वहीं तक रुके रहते हैं। तो आपको हमेशा अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते रहना है, क्योंकि आगे चल के यही सब आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट आपको कोई आके नहीं बोल देगा आप सीख जाओगे, आपको खुद से अपनी जब गोल डिफाइन करोगे, जब आपका गोल डिफाइन हो जाता है, लक्ष्य डिफाइन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ माइंडसेट काम करने लगता है। यार मुझे एज एग्जाम्पल मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो उसको बनने के लिए मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वो आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। लेकिन पीछे नहीं हटना है। कभी कभी होता है कि हम लोग कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन में हो जाता है कि चलो कुछ प्रॉब्लम आए तो चलो छोड़ के हम लोग पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं करना। ग्रोथ माइंडसेट क्लियर? ठीक है। एक स्किल्स और होता है टीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क, अब टीम वर्क होता क्या है? जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, आप एक काम को अकेले कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी काम को आप अकेले कर रहे हैं, तो अकेले काम को करने से आपको क्या होता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। टीम वर्क ऐसी चीज़ है जो आप टीम के साथ, क्योंकि देखो सभी की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती, सभी का दिमाग का सोचने का तरीका एक नहीं होता, सभी लोगों का डिफरेंट होता है। जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आप अलग अलग टीम मेंबर आपको अलग अलग आइडिया शेयर करते हैं, अलग अलग प्लानिंग बताते हैं, अलग अलग अपने थॉट शेयर करते हैं, जिससे कि आप उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और हमें लगता है कि यार स्टूडेंट लाइफ में टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क का क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अपना कोचिंग जाऊँ, पढ़ के आऊँ, फिर घर पे स्टडी करूँ, लोगों से मिलने से क्या फ़ायदा। होता नहीं ऐसा, हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, हम नेटवर्क बनाने की सोचते ही नहीं, और नेटवर्क बना भी लेते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो हमें अच्छा बताने की जगह वो बुरा बताते हैं। होता है ना ऐसा। तो टीम वर्क सिर्फ एक जॉब में ही काम नहीं आता, टीम वर्क आपके लाइफ में भी काम आता है। आपको लोगों के साथ चलना है, लोगों के साथ जुड़ के चलना है। टीम वर्क आपको सिर्फ और सिर्फ कैरियर में ही हेल्प नहीं करता, आपकी रियल लाइफ में भी हेल्प करता है। लोगों को जोड़ के कैसे चलना है हमें साथ, लोगों के साथ कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लोगों के साथ हमें डिस्कस करना है, कैसे बात करनी है। तो टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है आपके कैरियर में। आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे, किसी भी ऑफिस में काम करेंगे, तो आप अकेले बैठ के काम नहीं करेंगे, आपकी टीम में 10 20 30 40 जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने टीम में आपके होंगे। तो जब तक आप टीम के साथ कभी काम नहीं किए हैं, टीम का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप तब तक उसमें फेल होते रहेंगे, या फिर तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे जब तक उसको आप पहले न सीख लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं अपना ही एग्जांपल दूँ, मैं भी बहुत जॉब किया था, तो मैं भी जॉब करने जब जाता था तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस होती थी, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, टीम में मैं बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने कभी टीम वर्क किया ही नहीं, ग्रुप डिस्कशन किया ही नहीं। जब मैं टीम के सामने बैठा होता था तो ऐसा कुछ बोल दिया जाता था तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक बाहर निकलते हो तब। आज हम मड़ियाहू में बैठे हैं, हम एक छोटे से गांव में बैठे हैं, छोटे से कस्बे में बैठे हैं, तो हमें लगता है कि जो है यही है। जब आप बाहर निकलते हो तो पूरी दुनिया भी बाहर अभी बाकी है। ठीक है, तो टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिसनिंग। लिसनिंग एक ऐसा पॉइंट है, स्पीकिंग के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छे कम्युनिकेट करो, लेकिन लिसनिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सामने वाले की सुनोगे नहीं, तब तक आप उसका रिप्लाई भी नहीं कर सकते। और आप लोगों से या उससे आप कनेक्शन बनाना चाहते हो तो पहले उससे ज़्यादा सुनो। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कैरियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना तो सभी को आता है, तो सुनने की कैपेसिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप किसी को अच्छे से जवाब नहीं दे सकते। ओपन टू फीडबैक।
एक और होता है ओपन टू फीडबैक। ओपन टू फीडबैक का मतलब है कि जैसे हम लोग होता नहीं कहीं कुछ काम कर रहे हैं या कुछ जॉब कर रहे हैं, कहीं स्टडी कर रहे हैं, मान लो आप स्टूडेंट लाइफ है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग होते हैं कि जैसे कोई चीज़ आपसे पूछा गया कि इस पर आपकी क्या राय होगी, होता नहीं कि कभी आप बैठे हो ग्रुप में बैठे हो, जैसे आपको कुछ करना है तो बोलते नहीं कि आपकी इस पर क्या राय होगी, आपका इस पर क्या फीडबैक होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें पीछे हट जाते हैं, यार क्या फीडबैक दे, फालतू वाली चीज़ों में क्या जाए। तो फीडबैक का मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं स्टडी कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, आपसे कुछ पूछा गया, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको बताना चाहिए कि हाँ ये इसको ऐसे हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, या फिर हम मेरे तरीके से ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि सभी की मेंटालिटी एक तरीके से काम नहीं करती, सभी का दिमाग एक तरीके से काम नहीं करता। जब आप अलग अलग लोगों की बातें सुनोगे, अलग अलग लोग अपनी फीडबैक देते हैं, तब जाकर क्या होता है कि एक नई सिनेरियो निकलता है, एक नया पॉइंट निकलता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो। हैविंग अ बैकअप प्लान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ बैकअप प्लान, इसका मतलब कुछ बताओगे आप? इसका मतलब कुछ बताओगे? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में आज जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई प्लान नहीं होता, कोई बैकअप प्लान नहीं होता। क्यों वो फंस जाते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो बैकअप प्लान का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो कि आप कुछ बनना है, आपने गोल बना लिया, मे भी हो सकता है कि उस गोल तक आप नहीं पहुँच पाए, और आपने पूरा समय आपने अपने गोल पे ही दे दिया, और आपके पास जब गोल तक नहीं पहुँच पाए, लास्ट में क्या हुआ कि आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपका बैकअप प्लान कुछ था ही नहीं। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, गवर्नमेंट एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, अब इनका फोकस क्या होता है कि मुझे एसएससी निकालना है, मुझे यूपीएससी जो भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या होता है, उनका गोल होता है कि मुझे ये चीज़ करना है। ज़रूरी भी है कि आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कि आप कई चीज़ों पे जाके एक चीज़ को आप चाह रहे हो, आपका गोल है, और कई चीज़ों को आप चूज कर रहे हो, कई रास्ते को चूज कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बैकअप प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक लड़का है, ये क्या कर रहा है कि इंटर पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद ये चला गया तैयारी करने, ठीक है, प्रिपरेशन करने चला गया, और इसने पूरे जम के एकदम 3 साल 4 साल तक क्या किया, इसने तैयारी की, और 3 से 4 साल बाद में भी हो सकता है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसने फिर से कोशिश किया, फिर क्या 2 साल और तैयारी किया, फिर से कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। तो टाइम क्या होता है, लगभग 30 साल 28 साल कंप्लीट हो जाता है, अब कुछ मिलता नहीं। और जब यहाँ पे खड़ा होता है, इतना तेज करने के बाद, इतने तैयारी करने के बाद खड़ा होता है, तो इसके आगे कुछ ऑप्शंस नहीं होता, कोई ऑप्शंस नहीं होता कि मैं कहीं जाके जॉब कर लूँ प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट की चीज़ तो उसने सीखी ही नहीं। उसने सिर्फ यही सीखी, मुगल साम्राज्य, यही सब इतिहास की चीज़ें पढ़ी, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि इसी का एक बैकअप प्लान होता, या कुछ ऐसी चीज़ें सीखते रहता इस पढ़ाई के साथ साथ, तो हो सकता है कि यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको ज़रूर मिलता है कि नहीं। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बोलते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर क्यों सीखूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज़ें क्यों करूँ, कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस उसमें है। लेकिन कितना फोकस हो आपको पता है, तो कितने घंटे कोचिंग करते हैं, घर पे जाके कितने घंटे पढ़ते हैं, वो सबको पता है। तो यहाँ पे बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे एक चीज़ का ऑप्शंस नहीं मिला तो मैं दूसरे ऑप्शन पे शिफ्ट हो सकूँ। नहीं तो फिर क्या होता है कि लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, जैसे मैं यहाँ कॉलेज ये चीज़ें नहीं बताइए, कॉलेज आपको ये नहीं बताएगी कि चलो तुम ये सीख लो, तुम पैसे कमाने लगोगे, तुम ये सीख लो, तुम्हें ये इंपॉर्टेंट देगा। कॉलेज क्या सिखाएगी, आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, टाइम पे फीस जमा करो, टाइम पे क्लास आओ, अटेंडेंस 70% होना चाहिए, मार्कशीट में 70% होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे जो हम बैकअप प्लान की बात कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ए प्लान है, ए प्लान को आप रखो साइड में, उसको बी प्लान को जरूर लेके चलो, क्योंकि यदि आप ए से फेल होते तो बी पे शिफ्ट हो सको, या फिर ए आपका सक्सेसफुल हो जा रहा है तो बी आपको कहीं हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। कंप्यूटर आज के समय में हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट बन चुका है। आप किसी भी शॉप पे कहीं भी जाते हो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्यूटर ही चूज करो, आप कम्युनिकेशन स्किल चूज करो, आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, उसके साथ कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, इंग्लिश बोलना आ जाए,
मान लो जॉब नहीं लगी तो फिर जाके कहीं आप कॉल सेंटर में कहीं भी इंग्लिश में जॉब कर सकते हो। एक मतलब सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस करो थ्रू जॉब की तैयारी करते करते या एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, ठीक है। तो बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग अ मेंटर, फाइंडिंग अ मेंटर, मेंटर का मतलब क्या होता है? मेंटर का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? आपको जो गाइड करता है, जिसको हम इंग्लिश में मेंटर बोलते हैं। फाइंडिंग अ मेंटर, जो आपको सलाह दे सके, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं ना, या कुछ हमारे अंदर आ जाती है तो हमें लगता है कि अब तो हम सब कर लेंगे, मुझे मेंटर की ज़रूरत नहीं है, ये क्या मुझे सिखाएगा। होता कि नहीं ऐसा कि मैं इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर का भगवान किसको माना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। क्या सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरते वक्त वो क्या अपने मेंटर से गाइड नहीं लेता? क्या उसका कोच उसको गाइड नहीं करता? बहुत बड़े बॉलर होंगे, मान लो बुमराह हो गए इस समय के, या फिर अदर भी बॉलर है, मैं क्रिकेट उतना दिखता नहीं, क्या वो लोग मैदान में उतरते वक्त अपने कोच से, अपने मेंटर से गाइड नहीं लेते? लेते हैं। मतलब कि मेंटर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको हमेशा रास्ता ही दिखाए। मेंटर होने से होता है कि आपके अंदर एक होता है कि मेरे ऊपर कोई है, जहाँ मुझसे गलती होगी तो मुझे बताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेंटर को चूज ही नहीं करते, हम अपनी लाइफ में मेंटर नहीं रखते। हमने थोड़ी सी अचीवमेंट कर ली, थोड़ा सा कुछ कर लिया तो होता है कि चलो अब तो हम ही हैं सब, हम दुनिया को सिखा सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारी लाइफ में मेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया सचिन तेंदुलकर, जब उनको क्रिकेट का भगवान माना जा रहा है तो उनको कौन सिखा सकता है? लेकिन उनका कोच है, उनको कोच वो सिखाता है, उसको बताता है, तब जाकर वो चीज़ों को करते हैं। लेकिन आपको भी अपने लाइफ में किसी एक को मेंटर जरूर बनाना चाहिए, ताकि आपको हर मोड़ पे वो आपको गाइड कर, या गोल की कि हमें क्या गोल बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स कैसे होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स को कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसके बाद बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। बैकअप प्लान भी इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, या कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हो, उसके साथ कुछ ऐसा सीखो जिसकी मदद से तुम कुछ अर्न कर सको, कुछ कमा सको, कुछ जॉब कर सको। कर रहे हो तो तुम्हारा मेन गोल तो है ही, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन थोड़ा सा कहीं से ऐसा कुछ सीखो, कुछ ऐसा टाइम दो जिससे कुछ पैसे आ सकें, फिर उस पैसे को आप लगा सको। क्योंकि फैमिली आपको सपोर्ट तो करेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है, करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ सेल्फ स्टडी करूं। क्योंकि देखो, मेरा एक माइंडसेट होता है, मैं एक चीज़ बोलता हूं कि यदि आप 24 एज क्रॉस कर रहे हो और उसके बाद भी घर से पैसे मांग रहे हो, तो तुम पैसे नहीं मांग रहे हो, समझ लो तुम्हारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, तुम्हारे ऊपर तुम कर्ज ले रहे हो, लोन ले रहे हो। क्योंकि 24 साल तक उन्होंने आपको सब कुछ बड़ा किया, सिखाया, सब कुछ दिया, एक छोटे से लेकर इतने बड़े तक लेके गए, और जब 24 साल के बाद भी आप उन्हीं से पैसे मांग रहे हो, तो आप उनसे पैसे नहीं समझो, बैंक से तुम लोन मांग रहे हो, और वो कर्ज बहुत बड़ा होगा, इतना समझ लेना, वो कर्ज बहुत बड़ा होगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं 22 साल 24 साल के एज को क्रॉस कर चुका हूँ, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि मैं खुद से कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपने खर्चे निकाल सकूँ। और काम कोई भी हो, काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली हमने इतनी चीज़ समझी, तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मुझे जॉब में क्या डिफरेंस है, कैरियर क्या है, मेरा कैरियर कैसे बिल्ड होगा, हमें गोल को कैसे बनाना है। आगे हम इसको डीपली सीखेंगे और अच्छे तरीके से कैसे बनाना है, हमें बैकअप प्लान कैसे बनाना है, हमें सॉफ्ट स्किल कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें कैसे मेंटर को चूज करना है, या हमें कैसे इसको पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।